व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट? एक क्लास और ऑब्जेक्ट में वन बाय वन अगर हम डिफरेंस पता करें, पहली चीज कि क्लास जो होती है वो क्लास एक केवल ब्लू प्रिंट है। यानी जब आप एक क्लास बनाते हैं, या कोई भी नाम हो सकता है, मान लीजिए एक कार की क्लास बना दी आपने, इसमें आपने डेटा 1 रख दिया और एक फंक्शन बना दिया fn। तो ये डेटा और वेरिएबल जो क्लास के अंदर रखे हैं, ये एक ब्लूप्रिंट है। अभी तक ये कुछ नहीं कर रहा है, कोई ये डेटा स्ट्रक्चर भी नहीं है जब तक आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। अब इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? कार क्लास का नाम हो गया। आप मेरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे फोर्ड। कार क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बना दिया फोर्ड। ऐसी एक इसी कार का ऑब्जेक्ट बना दिया आपने टोयोटा। ओके, अब इसका ऑब्जेक्ट बना है। तो जो क्लास है वो केवल एक लॉजिकल एंटिटी है, ये एक ब्लूप्रिंट है, खाका है। ऑब्जेक्ट जो है वो रियल वर्ल्ड एंटिटी है। क्लास अपने आप में कोई मेमोरी नहीं लेती है। क्लास आपने जब लिख दिया प्रोग्राम में, कोई मेमोरी नहीं ले रही हो। लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जो भी इसके अंदर आपने कंटेंट रखा है, डेटा रखा है, फंक्शंस रखे हैं, कांस्टेंट रखे हैं, वो सब अब आप जगह लेने लगेंगे। तो रियल वर्ल्ड एंटिटी तभी शुरू होती है जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन उसके लिए क्लास बनाना जरूरी है। क्लास पूरी तरह से लॉजिकल एंटिटी है, इसका मतलब ये कंसेप्चुअल है। एक क्लास का खाका बनता है कि ऐसा ऐसा होगा, ये वेरिएबल होंगे, ये फंक्शन इन वेरिएबल पे काम करेंगे। लेकिन जब ऑब्जेक्ट, ये यहां पर जब ऑब्जेक्ट बना देंगे आप, ये ऑब्जेक्ट बना दिया, इस ऑब्जेक्ट से डॉट करके आप ये डेटा एक्सेस करेंगे। इस ऑब्जेक्ट से आप डॉट करके, और भी तरीके होते हैं, ये फंक्शन आप एक्सेस करेंगे। तो इसका मतलब यहां पर जब ऑब्जेक्ट बनता है तब ये रियल होता है। क्लास अपने आप में एक कॉन्सेप्चुअल एंटिटी है। यहां पर आप क्लास में देखेंगे डेटा और फंक्शन ये आपस में जुड़ गए, मतलब एक ब्रेसेस के अंदर आ गए। इसका मतलब अब एक क्लास ने इसको एक यूनिट में रख लिया है। एक फंक्शन नहीं, यहां पर हो सकता है 100 फंक्शन हो। एक डेटा वेरिएबल नहीं, हो सकता अलग अलग टाइप के अलग अलग डेटा वेरिएबल हो। तो ये आपकी एक सिंगल यूनिट बन गई। लेकिन ऑब्जेक्ट जो होता है ये एक वेरिएबल है इस क्लास का। जैसे आप ऐसे बनाते हैं ना प्रोग्रामिंग, इंट वेरिएबल x, इसी तरीके से ये जो है आपका एक डेटा टाइप हो गया। क्लास इज अ डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, क्योंकि ये आपने बनाया है, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने नहीं दिया है। और ये x जो होगा, जैसे इंट x करते हैं तो x इंटीजर वेरिएबल है, ऐसे ही ये जो क्लास आपने, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो क्लास का वेरिएबल है। क्लास मेमोरी बिल्कुल नहीं लेती है, लेकिन ऑब्जेक्ट जैसे आप बनाते हैं, इंस्टेंशिएट करते हैं, इसीलिए इसको हम इंस्टेंसिएशन कहते हैं कि भाई अब हमें मेमोरी भी चाहिए। तो जब हमने फोर्ड बनाया तो फोर्ड ने मेमोरी लेना शुरू कर दिया। जितने डेटा है, जितने फंक्शन है, उस तरीके की वो मेमोरी आपकी एलोकेट हो जाएगी उसको। देखिए, क्लास एक डेटा टाइप है और ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। मतलब आप इसे डिफाइन करें, क्लास का नाम खुद आपने रखा है ना, ये कार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने तो दी नहीं, तो ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। और ऑब्जेक्ट क्या है? इस क्लास का एक इंस्टेंस है। इस क्लास का एक इंस्टेंस फोर्ड हो गया, इस कार का एक इंस्टेंस टोयोटा हो गया। इसके अलावा क्लास को केवल एक बार बनाते हैं हम, उसके बाद बात खत्म। जब हमने क्लास एक बार बना के खत्म कर दी तो इस क्लास के आप सैकड़ों, एक नहीं दो नहीं, सैकड़ों, जितने ऑब्जेक्ट आप चाहे उतने बना सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है। मेमोरी ही इसकी लिमिट है, रिसोर्सेज ही इसकी लिमिट है। जब आप क्लास बनाते हैं तो यहां पर क्या कीवर्ड यूज कर रहे हैं आप? क्लास। तो इसके लिए आप क्लास कीवर्ड से बनाते हैं। क्लास कीवर्ड, क्लास लिया, उसके आगे जो भी आप नाम, आपको नाम रखना है, क्योंकि ये यूजर डिफाइंड है, उसके अंदर जो भी आप देंगे वो भी यूजर डिफाइंड होगा। मतलब डेटा वेरिएबल का नाम, उसके जो टाइप्स होंगे वो तो खैर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देगी, लेकिन बाकी चीजें आपकी यूजर डिफाइंड होगी। ऑब्जेक्ट जो अब आप बनाते हैं तो यहां पर न्यू करके बनाते हैं, क्योंकि न्यू जैसे मैंने कहा ना, ये मेमोरी लेता है। तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका जो है वो न्यू से होता है। यहां पर आप न्यू करेंगे। न्यू इज ऑल अबाउट न्यू। मैंने इसलिए यहां न्यू नहीं लिखा है, मैंने आपको केवल एक बहुत ही क्लीन तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। न्यू इसलिए होता है, अगर न्यू लिखता तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि वो हम डिस्कस कर चुके हैं। न्यू का मतलब होता है मेमोरी एलोकेशन। C++ में न्यू मेमोरी एलोकेट करता है, डिलीट जो है मेमोरी डीएलोकेट करता है, जो काम हमारा मैलोक वगैरह किया करता था सी में। खैर सी में तो क्लास कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक और चीज,
क्लास बना लीजिए, इसके ऑब्जेक्ट मत बनाइए, ये कुछ नहीं कहेगी, क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जब तक क्लास नहीं बनाएंगे उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? तो ऑब्जेक्ट क्लास के बगैर नहीं रह सकता, मतलब उसके बगैर बन ही नहीं सकता। तो ये चंद डिफरेंसेस हैं।